पॉइंट ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का प्रश्न। पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी कि व्यवस्था का प्रश्न एक असाधारण प्रक्रिया है जिसके उठाए जाने पर सभा की कार्यवाही निलंबित हो जाती है। साथ ही उस वक्त बोल रहा सदस्य अपना भाषण रोक देता है। इसका उद्देश्य सभा का कार्य विनियमित करने के लिए नियमों, निर्देशों और संविधान के उपबंधों के प्रवर्तन में अध्यक्ष को सहायता प्रदान करना है। यह अनिवार्यतः प्रक्रिया के बारे में होना चाहिए और यह उस समय सभा के समक्ष कार्य से संबंधित होना चाहिए। उस दिन की कार्य सूची में पहले से सम्मिलित कार्य की मदों के विन्यास से भी संबंधित होना चाहिए। यह परीक्षण कि उठाया गया मुद्दा व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, इस तथ्य पर आधारित है कि क्या इसमें नियमों, निर्देशों और संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या शामिल है जो सदन के कामकाज को विनियमित करते हैं, और क्या यह एक मुद्दा उठाता है जिसे सभापति तय कर सकते हैं। कार्य न होने की स्थिति में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है। यह इस समय सभा के समक्ष कार्य से संबंधित होना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य के एक मत की समाप्ति और दूसरी मत के शुरू होने के बीच के अंतराल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकते हैं, यदि यह सभा में व्यवस्था बनाए रखने या सदन के समक्ष कार्य की व्यवस्था से संबंधित हो। वो परिस्थितियां जिसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता वह है जब सदन में किसी प्रस्ताव के संबंध में कोई प्रश्न रखा जा रहा हो और दूसरा प्रश्नकाल के दौरान। इसके साथ ही कुछ मामले भी ऐसे हैं जिनके बारे में व्यवस्था का प्रश्न यानी कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी व्यवस्था के प्रश्न पर ऐसा कोई निर्णय नहीं देते हैं जिससे कुछ विशेष प्रश्न उठते हों। वह प्रश्न हो सकते हैं कि क्या कोई विधेयक संवैधानिक रूप से सदन की विधायी क्षमता के भीतर है, या फिर किसी प्रस्ताव या संकल्प की चर्चा के तहत किसी घोषणा, समझौते या संधि की संवैधानिकता से संबंधित प्रश्न। ऐसे मामलों से निपटना सदन का काम है। इसके साथ ही सदस्य कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठा सकते हैं। ये प्रश्न हैं अध्यक्ष की ओर से दिए गए फैसलों पर पहले बैठक की कार्यवाही के संबंध में जानकारी मांगने के लिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, सैद्धांतिक या काल्पनिक मामले, यह बताने के लिए कि विभाजन की घंटियां नहीं बजती थी या सुनाई नहीं देती, ऐसे मामलों में जिस पर अध्यक्ष कोई राहत नहीं दे सकते, कार्य सूची में नई या अतिरिक्त मद शामिल करने के लिए, और जब सदन में किसी प्रस्ताव पर कोई प्रश्न रखा जा रहा हो। व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। इसके अलावा किसी सदस्य को व्यवस्था के प्रश्न के आड़ में किसी मंत्री से स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए। इसके साथ ही व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया जाना चाहिए इसके भी विशेष नियम हैं। ये नियम हैं जिस सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाना होता है उसे खड़ा होना चाहिए और पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहना चाहिए। जब तक पीठासीन अधिकारी उस सदस्य को नहीं पुकारते तब तक सदस्य को अपनी व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना शुरू नहीं करना चाहिए। अपना व्यवस्था का प्रश्न तैयार करते समय सदस्य को सदन की प्रक्रिया से संबंधित विशिष्ट नियम या संविधान के प्रावधान को उद्धृत करना चाहिए जिसकी अनदेखी या उपेक्षित या उल्लंघन किया गया हो। जब अध्यक्ष खड़े होकर बोल रहे हों तो किसी भी सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिए और कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। अध्यक्ष के बाद शांतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए। सदस्य को अध्यक्ष के बैठने के बाद ही उठना चाहिए और तब ही बोलना चाहिए जब उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया हो। व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय सदस्य को भाषण नहीं देना चाहिए बल्कि सीधे व्यवस्था के प्रश्न पर आना चाहिए। किसी सदस्य द्वारा एक ही मामले से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न एक से अधिक बार नहीं उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक समय में केवल एक ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। साथ ही व्यवस्था के प्रश्न पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। कोई उठाया गया प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं इस बारे में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और किसी व्यवस्था के प्रश्न पर किसी बहस की अनुमति नहीं है। लेकिन अध्यक्ष यदि वह उचित समझें अपना निर्णय देने से पहले सदस्यों को सुन सकते हैं।